वालेकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग महा टेट का जो पेपर सेट है वो स्टार्ट हो चुका है हमारा। आज इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग CDP के जो 30 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एवरेज तो 30 का पकड़ा जाता है, लेकिन 27, 25 या 30 कितने भी आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से आए हैं। तो CDP आज के वीडियो के अंदर हम लोग CDP को कवर करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये। आज की इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? द रेमेडियल फंक्शन ऑफ टीचिंग इंक्लूड। तो रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? रेमेडी का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। क्या होता है? रेमेडी का मतलब होता है सॉल्यूशन। यानी जब किसी चीज की हम सुधार करते हैं, इस्लाह करते हैं, तो उसे रेमेडी कहा जाता है। तो द रेमेडियल टीचिंग भी उसी तरह होती है। अब रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? देखिए, पहले जैसे हमने कोई चीज़ को टीच कर लिए, उसके बाद हमने उसकी जांच की है। मतलब टीचिंग करने के बाद हमने बच्चों से टेस्ट लिए, उसके बाद बच्चों में कितना सुधार आया या हमें कितना सुधार करने की ज़रूरत है हमारी टीचिंग में, तो इसके जो टेस्ट के जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद ली जाती है रेमेडियल टीचिंग। यानी उसे इस्लाही तदरीस भी कहा जाता है कि जो भी गलतियां पहले हो चुकी हैं या जो चीज़ें बच्चों को पहले समझ में नहीं आई हैं, उसे दोबारा से इस्लाह करके किस तरह से समझाया जाए, तो उसे कहा जाता है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडी यानी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकालना, इस्लाह करना। तो इसके क्या फंक्शन है, क्या काम है इसके? सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्किल, टैक्टिक्स एंड प्रिंसिपल, यानी तदरीसी महारत, हिकमत अमली और उसूलों वगैरह का इंतखाब करना। तो जी हाँ, मतलब पहले अगर हम पहले टीचिंग करते हैं, उसके बाद हम अ, बच्चों की जांच लेते हैं। तो अगर हमारा कोई तरीका तदरीस, हमारी स्किल्स वगैरह में अगर हमें लगता है कि कहीं कोई खामी है, तो रेमेडियल टीचिंग में हम क्या करते हैं? तरीका तदरीस पर गौर करते हैं या हमारी जो टीचिंग स्किल है हम उस पर गौर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी इसमें शामिल हो जाएगा। सेकंड क्या है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फीडबैक प्रोसीजर, यानी फीडबैक के अमल की तंजीम। तो जी हाँ, रेमेडियल टीचिंग के बाद वापस से पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, ताकि बच्चों में तरीके तदरीस में या हमारी स्किल में चेंजेस लाने के बाद बच्चों में कितनी तब्दीली आई, ये देखने के लिए। तो इसमें फीडबैक भी लिया जाता है। रेमेडी अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस, यानी तशखीस के मुताबिक इलाज किया जाता है। तशखीस यानी डायग्नोसिस यानी क्या? पहले जैसे हमने टीचिंग कर लिए, उसके बाद हमने टेस्ट लिए। सपोज मैथ्स का अगर कोई चैप्टर है, तो मैथ्स के चैप्टर में जैसे अगर सपोज मैंने मल्टीप्लाई समझाया बच्चों को, ओके। अब मल्टीप्लाई समझाने के बाद मैंने पहले 1 डिजिट की मल्टीप्लाई बच्चों को समझाई, जैसे 2 से 1 डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों ने ठीक है 1 डिजिट वाली मल्टीप्लाई अच्छे से कर ली, लेकिन इसके बाद मैंने 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना बच्चों को ये अमल भी सिखाई। मैंने दोनों का टेस्ट एक साथ ली, लेकिन बच्चे इसमें तो कामयाब हो गए, लेकिन 2 डिजिट की जो मल्टीप्लाई था या जो ज़र्ब था, उसमें बच्चे सही तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। तो मतलब यहाँ पर मैंने डायग्नोसिस मुझे करना होगा कि बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मुझे समझ में टेस्ट के जब रिजल्ट आते आएंगे, तो तब मुझे समझ में आ जाएगा कि 1 डिजिट की मल्टीप्लाई में या ज़र्ब में तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आता है तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर डायग्नोसिस यानी मैंने उनकी जो तशखीस है, यानी उसके मैंने उनकी जो जहाँ पर बच्चों को रुकावटें आ रही हैं, उस रुकावट को मैं पहचान लूंगी। उस रुकावट को पहचानने के बाद मैं उसकी रेमेडी तलाश करूंगी। उसकी रेमेडी यानी क्या, उसका क्या सोल्यूशन होगा, फिर मैं वो तलाश करूंगी। तो रेमेडी अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस, यानी पहले हमको बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना होता है, यानी उसकी तशखीस करनी होती है, उसका पता लगाना होता है। यानी जब तक हमको किसी बीमारी का पता नहीं लगेगा, तब तक हम इलाज कर पाएंगे क्या? उसका नहीं कर पाएंगे। तो बस रेमेडियल टीचिंग में भी यही चीज़ होती है कि जब हम बच्चों को किसी किसी चीज़ की तदरीस करने के बाद उनका टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट के ज़रिए हम लोग डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। यानी हम सपोज बीमारी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं पेट में दर्द वगैरह के लिए, तो डॉक्टर के अगर समझ में नहीं आता है तो डॉक्टर हमें एक्सरे के लिए कहता है, ओके। तो एक्सरे निकालने के बाद, एक्सरे क्यों निकाला जाता है? एक्सरे एक तरह का टेस्ट हो गया, जैसे हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं और डॉक्टर एक्सरे निकालने के लिए कह रहा है। तो एक्सरे निकालने के बाद जो है डॉक्टर को सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद यानी डायग्नोस हो जाएगा, उसके बाद फिर डॉक्टर क्या करेगा, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। सेम उसी तरह से हम पहले टेस्ट लेंगे बच्चों का। जैसे हमने पहले कोई चीज़ टीच करा ली, उसके बाद हम उसका टेस्ट लेंगे बच्चों का। टेस्ट लेने के बाद कहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है हम उसका पता लगाएंगे, यानी हम उसको डायग्नोस करेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे।
फिर हम उसकी रेमेडी करेंगे, यानी फिर हम उसका इलाज करेंगे या फिर उस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से रेमेडियल टीचिंग में ये सारी बातें शामिल होती है कि हमको हमारे तरीके तदरीस पर भी गौर करना होता है, यानी हमारे टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल, प्रिंसिपल्स वगैरह पर। फिर इसमें हम फीडबैक भी लेते हैं, मतलब टीचिंग करने के बाद बच्चों में कितना सुधार आया। उसके बाद हम रेमेडी अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस, यानी कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बच्चों को, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फिर उसकी रेमेडी करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ए बी सी यहाँ पर तीनों के तीनों भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दी अबव इसका सही जवाब होगा। ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा।